हेलो। आज तक आप सभी लोगों ने क्या सुना होगा कि पेपर जब भी लिखते हैं ना तो अपन जो भी एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा उसकी मेंटेलिटी का या फिर साइकोलॉजिकल चीज़ें ध्यान में रख के लिखना चाहिए कि आपको गलत क्वेश्चन पे भी आंसर मिल जाए, है ना। तो आज ना विद प्रूफ हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास आसान बोर्ड के ना टॉपर्स के आंसर कॉपी हैं, 3 कॉपियाँ हैं और तीनों इंग्लिश की है। हम अगर डिमांड रही तो और भी सब्जेक्ट के देखेंगे, लेकिन अभी हम इंग्लिश का फ़िलहाल देखेंगे। और आप ना इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि देखो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गलत क्वेश्चन पे भी ना जो उसके आंसर गलत हैं उनमें भी पूरे मार्क्स मिले कैसे। अब देखो ये जितनी कॉपी है ना सबको 80 नंबर मिले, 80, ठीक है। ये हाफ ऑफ 79 मतलब कि टोटल 80, ठीक है। ये भी 80। अब देखो 80 में से 80 लाने का राज देखो, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है ना कि इन तीनों कॉपियों को मैंने चेक करा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब में सबके आंसर सही हैं और आंसर पूरे पूरे मिले, ऐसा नहीं है। कुछ आंसर्स गलत भी हैं फिर भी उनको पूरा मार्क्स दिया गया है। तो वही कहते हैं, जब मैंने आज तक जब तक वीडियो देखते आया ना कि भैया जो भी आपका एग्जामिनर है उसकी मेंटेलिटी का ध्यान में रख के आपको लिखना चाहिए। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया जो भी आपकी टॉपर्स के आंसर कॉपी है उसको मेरे को जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ सारी चीज़ें। देखो हर चीज़ का ना एक डिलीवर करने का एक समय होता है और मेरे को लगता है ये अभी राइट समय है, मेरे को पता है कब क्या डिलीवर करना चाहिए। मैं इन पेपरों को ऑलमोस्ट दो दिन से ना एनालाइज कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने देखा और ध्यान से पढ़ा, पहले पीडीएफ पढ़ा, फिर मेरे को लगा कि नहीं पीडीएफ में समझाने में मज़ा नहीं आएगा, पहले इसको फोटोकॉपी निकालते हैं फिर करते हैं, ठीक है। अब देखो इस वीडियो की सीरीज़ में ना पहले बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें होने वाली हैं। आज की इस पेपर में ना कॉपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉपर्स ने लिखा कैसे है, मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। दूसरी वीडियो में ना एग्जैक्ट ये आरबीएससी का मॉडल पेपर है, मैंने इसका भी फोटोकॉपी करके ला दिया है। और अगर डिमांड रही तो एग्जैक्ट मेरे को बताना, अपन इसको लाइव सॉल्व करेंगे कि अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना कि कैसे आपको लिखना चाहिए सारी चीज़ें। आज तो अपन टिप्स देख लेंगे इसमें, और मैं कहूँगा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि अब ये देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर भी मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर मेरा ही है, ठीक है, मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तब का है, ठीक है। तो देख लो यार। और देखो एक बात मैं बताता हूँ, ये जो आंसर कॉपी है ना तीनों, इसमें सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कि देखो लिखना कैसे है पेपर में। और देखो अगर कुछ चीज़ का आंसर नहीं आता ना तो इसमें कैसे लिखा गया सारी चीज़ों बाद में सारी चीज़ों को बताता रहूँगा मैं साथ साथ, तो प्लीज़ नोट करते रहना एक नोटबुक लेके, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ें तीनों कॉपी सेम सी है ना। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, तीनों सेम ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा कि वर्ड्स वगैरह लिखने हैं, आपके वर्ड में आपका रोल नंबर लिखना है, फिर नंबर में लिखना है, वो सारी चीज़ें, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और देन ये डेट वगैरह आती है, वो सारी चीज़ें फिलअप करनी होती है। इधर ये एग्जामिनर ने मार्क्स दे रखे वो है। फर्स्ट पेज पे वैसे कुछ है नहीं, आपके काम का भी नहीं है, तो चलते हैं डायरेक्ट सेकंड पेज पे। अब देखो पहले ना मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये देखो ये अभी जो ये वाला चल रहा है ना, ये आरबीएससी का जो मॉडल पेपर 2023-24 वाला है उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये ऐसे अब एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ रहे स्टार्टिंग में, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू हटा ही दिए हैं इसमें से, है ना। जो पैसेज वाले हैं आप देख लेना, आई होप आपने ब्लूप्रिंट देख रखा होगा, है ना, मॉडल पेपर वगैरह। तो देखो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इधर लास्ट में दे रखें चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो ये लास्ट के हिसाब से, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो अपन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बात करेंगे हम, ठीक है। अगली वीडियो में उस पर डायरेक्ट मैं लाइव लिख के दिखाऊंगा। अब देखो अपन आते ना यार, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अपने काम का नहीं है, बाद में जब भी मेरे को डिस्कस करना होगा मैं बता दूंगा। अब देखो स्टार्टिंग में आते हैं सेक्शन ए, ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है सेक्शन ए, यहाँ से, ठीक है। अब देखो किस बच्चे ने कैसे क्या लिखा है, इसमें कुल मिला जुला के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी है तो 2 पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉपी की बात करते हैं, सेक्शन ए, ठीक है, जब से स्टार्ट करा उसने। और देखो इसमें गलती करेंगे, मैं बताता हूँ इस बंदे ने क्या किया, सेक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर चालू कर दिया। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें, एग्जामिनर को डायरेक्ट हिंट दे कि हाँ आप एक अच्छी कॉपी का ना जो उपाय होता है ना वही होता है कि यार आप सेक्शन प्रॉपर मेंशन करके चलो। देखो 2 में दे रखा है, 2 में बच्चे ने लिखा है, बढ़िया अच्छी बात है यार। अभी और भी आगे चलेंगे, देखो अभी वीडियो में देखोगे चीज़ें देखोगे ना तो शॉक्ड हो जाओगे यार कि भैया ऐसा भी होता है क्या। और देखो लाइव कॉपी है भाई, मैं खुद इंटरनेट से डाउनलोड करके लेके आऊँ, तो आप खुद वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और देखो एक बात करते हैं, अब देखो इसमें मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लिख दिया है, कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी लिखो, लेकिन मैं क्या प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश में थोड़ा टाइम होता है और थोड़ा स्पीड अप रखना जब भी आप करो एग्जाम में। देखो ये बच्चे ने अच्छा किया, उसको पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, देखो ऐसा लगता है थ्योरी पेपर में, लेकिन मैं क्या प्रेफर करूँगा, स्टार्टिंग में आप ये लिख के आ जाओ ऐसे, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में टाइम छूटता है यार, तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में आप खुद से बना के लिखोगे चीज़ें, आंसर थोड़ा लंबा जाएगा तो टाइम कम पड़ेगा। तो एक टू द पॉइंट ध्यान रखना कि ये चीज़ें ऐसे बाद में लिख के आ जाना, पहले तो ये लिख देना, फिर जब अगर लास्ट में टाइम मिले तो लगे तो ऑप्शन के लिख देना कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दे रखी थी, बाकी ऑप्शन नंबर लिख दो बस, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये प्रेफर कर सकते हो अगर आपकी राइटिंग स्लो है। अगर आपने मॉडल पेपर 4 बार प्रैक्टिस कर रखा होगा, 4-5, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपको अगर ये लिखना है या नहीं लिखना होगा। ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करी जा रही है। बंदे ने जो भी करा है ना, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसने 2-3 मॉडल पेपर तो सॉल्व कर रखे थे। ये इसने भी कर रखा है, इसने भी कर रखा है। इस बंदे की कॉपी में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मिस्टेक से, तो मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, सबको 12 नंबर मिले, एक नंबर करके 12 क्वेश्चन थे, 12 नंबर मिले, इधर भी 12 नंबर मिले, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं सेक्शन ए में ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रामर का क्वेश्चन है, जिसमें अपने को अभी इसमें बात करूंगा एक बंदे के आंसर गलत है, उसमें आपको कैसे मिला है नंबर, बात करता हूँ, ठीक है। कंबाइन द सेंटेंस, आपको मैंने ये पढ़ा रखे हैं क्लॉजेस, ठीक है। तो अब देखो, अब आते हैं काम पे। अब देखो इधर जो चीज़ें दे रखी है, अब जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ना, मैं बताता हूँ यार एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। पहले मेरे को इनके सारे कॉपियों में आंसर निकाल लेने दो, तीनों के आंसर मैच करके दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम अपने वीडियो में सॉल्व भी करा था। ही वॉज बर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स। इसको हु से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे बता रखा था कनेक्टर। अब देखो जो राइट आंसर होगा ना, ये होगा ही हु हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स वॉज बर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, ठीक है। ही मतलब कि वही है कि ये सारी ये चीज़ें यहाँ पे अपन कनेक्ट कर देंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे ला देंगे। मैंने बता रखा था संज्ञा वज्ञा में, अगर आपको आता है तो आपको पता होगा आंसर इसका, ठीक है। अब देखो ये तो सही है। अब देखो दूसरी कॉपी की बात करते हैं। अब देखो दूसरी कॉपी में आपको मिस्टेक दिखेगा, ही हु हैज़ सीन, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट बेंगल्स वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर। देखो पहले यही कहते हैं इंप्रेशन पढ़ना। पहले ही टीचर को पता लग गया इसके 12 में से 12 आ गए, थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसने ढील दे दिया चेक करने में, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको उतना ध्यान से नहीं देखा, या फिर उसको अगर आया भी होगा ना यार, अगर ऐसा होता भी ना उसको मार्क में, तो यहाँ पे जरूर वो मार्क करता और नंबर जरूर काटता है। यहाँ पे आधे नंबर तो जरूर काटना, मैं इतना श्योर हूँ, ठीक है। इतना श्योर हूँ क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, एक प्रॉपर करेक्ट आंसर करेक्ट ही होता है, ठीक है। तो एक देखो यहाँ पे ना ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सीन नथिंग आएगा, ठीक है। सीन नथिंग आएगा, ठीक। सीन नथिंग बट बेंगल्स वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर। अब देखो दूसरे की कॉपी में आते हैं। ये देखो ऐसे प्रॉपर आंसर सही नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि सब मैंने बताया था, देखो कुछ चीज़ें गेम से भी खेलती हैं। अगर प्रॉपर फॉर्मूले की बात करो तो आंसर तो यही होगा कि आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, देन इसके बाद संज्ञा के पास लेके आना, देन करना। इसने क्या करा है, ही हु वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल। ये भी आंसर सही है, ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर फॉर्मूले पे फिट नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है। अगर आंसर बात करो नंबर देने की, हाँ तो दिया जा सकता है, क्योंकि देखो सेंटेंस प्रॉपर बन रहा है, हिंदी इसकी मीनिंग निकालोगे तो प्रॉपर अच्छे से मीनिंग निकल रहा है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर ट्राई करो ना यार कि इस तरीके से लिखो जैसे मैंने फॉर्मूले बता रखे थे ना, किस तरीके से कैसा क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे बनाना है। 2-3 लेवल के होते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी अंडरलाइन वगैरह दिख रही है ना कहीं कहीं पे, वो टीचर ने ही चेक करा है, तो वो मार्क कर रखा है। देखो इस टीचर ने ऐसा नहीं है कि यार देखो चेक कर रखा है, यहाँ पे लाइनें लगा रखी हैं। अब वही लाइनें अगर इधर लगी होती, इधर भी लगाई हैं गई हैं, लेकिन चेक नहीं किया गया है सही से, है ना। इस टीचर ने भी सारी चीज़ें अंडरलाइन करके चला है, तो फिर भी गलती हो गई, ठीक है। सेकंड वाले में ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आ गया ना यहाँ पे कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तब भी आपको नंबर मिल सकते हैं। तो चीज़ें इंप्रेशन पहला पड़ जाता है तो वो पड़ जाता है, वैसा ही होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ही होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई बात नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसा है, ए पार्ट का, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के दे रखे, तो वैसे ही है। मैं आपको क्या प्रेफर कराता हूँ कि आप क्या करना, जब भी आप जाओ तो ट्राई करो कि ऐसे लिखना है। अब देखो एक बात आपको डाउट आएगा कि भैया मान लो 2-2 ब्लैंक दे रखे होंगे तो क्या करोगे, तो देखो 2 ब्लैंक दे रखे, तो इसने क्या कर रखा है, इन्होंने इनफ लिख दिया है, सेकंड वाले में 2 आएगा तो 2 लिख दिया है, ठीक है। वहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया कि पहले वाले में इनफ आएगा, सेकंड वाले में 2 आएगा, तो समझ में आ गया, ठीक है। आंसर आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, तो टीचर को भी समझ में आ जाएगा। सेम देखो इन्होंने भी ऐसे करा 2 कॉपियों में, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इस तरीके से ना लिख के आओ। देखो ये बहुत गंदा सा भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो टीचर पढ़ेगा नहीं यार। हाँ मे बी अगर आपको कलरफुल होता तो अच्छा विजिबल होता, ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाली ऐसे लिख के आओ, क्योंकि यहाँ से टाइम बचेगा, तो पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एक सेंटेंस नहीं लिखनी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है।
तो ये आप ट्राई करो कि इस तरीके से लिख के आओ जो भी इसका आंसर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख के आंसर लिख के आओ, काम खत्म। अब आते हैं पैसेज पे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपना, इतना तो कर लिया हमने, सेक्शन ए कंप्लीट है। देखो अब दोनों बच्चों के हमने कॉपी में देखा, सेक्शन ए से चालू करा इन्होंने तीनों कॉपी में, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ना अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2024 के लिए, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अपन मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आरबीएससी का, जिससे एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। अब आते हैं पैसेज पे। अब देखो इधर यहाँ से पैसेज सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब देखो पैसेज में क्या है, पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे आप प्लीज़, मैं आप लोगों से अनुरोध है कि इसको मस्ट कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, ठीक है। मतलब कि व्हाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, मतलब कि अपना जो वंडरफुल वर्ल्ड है वो किस चीज़ों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा यार, एक लाइन में बस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ छुपी हुई है चीज़ें, वो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने स्ट्रैटेजी को वीडियो में बताया था कि देखो प्लीज़ लाइन बाई लाइन उठा के मत डाल के आना, गलत हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी लिव इन द वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे पूछ क्या रखा है, व्हाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वी लिव, मतलब कि टीचर बता रहा है, जो भी राइटर है वो बता रहा है कि हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ ये क्या पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, तो यहाँ पे पूछ रखा है आपका वर्ल्ड कैसा है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी लाइनें नहीं उठाई यार, देख लो यहाँ पे ना पूरी, इधर रह गया सॉरी, ये देखो ये पूरी लाइनें यहाँ नहीं उठाई गई हैं कि एग्जैक्ट ये लाइन उठा के डाल दी गई हो, ये नहीं किया गया है। इस कॉपी में देखो तो यहाँ पे भी लिखा गया है आवर वंडरफुल, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जनरेट किया गया है। ये टू द पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जनरेट करो, ऐसा नहीं है कि पैसेज की लाइन से लाइन मिला के अपने रख दिए काम हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा, फिर वहाँ पे नंबर मिलेंगे नहीं, कट जाएंगे, तो वो कटवाने वाला नंबर काम ही नहीं करना, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट कॉपी में। देखो नेक्स्ट कॉपी में क्या रख रखा है, एक सेकंड रुकना, इस पे बाद में आएंगे, इस वाले कॉपी पे बात करते हैं। देखो दोनों कॉपी में भी सेम वही चीज़ें लिखी रखी, इन्होंने थोड़ा आंसर बड़ा करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इनका राइटिंग वैसी है, तो जितना छोटा लिखोगे एक लाइन में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दिया वो इनफ है, ठीक है, इनफ है, ठीक है। उसने बहुत बड़ा लिखा है। अब देखो इनकी कॉपी में बात करते हैं, इनकी कॉपी में गलत है। अब देखो डायरेक्ट वी से चालू ही नहीं करना यार, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर जनरेट करना था, ये तो बाकायदा ये गलत है, लेकिन यहाँ पे नंबर दिए गए, क्यों दिए गए हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि टीचर ने अपने हिसाब से चेक करा है। तो देखो यहाँ पे नंबर कट सकते हैं, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें करके मत आओ, ये गलत है, टू द पॉइंट मैं कह रहा हूँ गलत है। अभी आगे देखना, फिर बात करते हैं। इस वाले कॉपी में ना यार पूरा पैसेज ही गलत है, इस बच्चे ने क्या करा, पूरा लाइन वाइज लाइन उठा के डाला है, तो इस कॉपी पे तो बात करेंगे अपन, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो आप पैसेज पे डायरेक्ट नहीं आएंगे, मैं बता के चलूँगा आपको चीज़ें कहाँ से दे रखी, क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है वही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है 2-3 बार पेपर, तो मेरे को पता है। वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो मतलब कि राइटर है ना, वो क्यों जाना चाहता है ब्राइट यंग चिल्ड्रन की कंपनी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका ना लाइन का आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का, आई वुड लाइक टू, मतलब कि मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या पूछ रहेगा क्वेश्चन कि राइटर क्यों जाना चाहता है, यहाँ पे मैं, अब बताओ राइटर और मैं फर्क है ना, तो आंसर उसके हिसाब से जनरेट करो जो वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर जनरेट करा है, पूरा लाइन नहीं उठा के डाल रखा है, देख लो खुद देखो। आप कहते हो ना कि लाइन बाई लाइन मैच करके आ जाओ काम हो जाएगा, नहीं करना है। द राइटर वुड लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रेन बिकॉज द चिल्ड्रेन, ठीक है, जो भी आंसर है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो सेकंड कॉपी की बात करते हैं, इन्होंने भी एकदम अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर रखा है, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो जितना पूछा है उतना ही चीज़ें लिखें और जितना पैसेज में दिया हो। इन्होंने क्या करा है, द राइटर वुड लाइक टू, इन्होंने भी वही किया है, लाइन नहीं मैच करी इस बार, तो अच्छी बात है ये। इन्होंने क्या किया, आंसर प्रिपेयर करा है खुद से कि राइटर क्या पूछ रहा है, इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा है इस बार, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैंने ना तीनों कॉपी एक एक क्वेश्चन पढ़े हैं, तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट में कर देना, बस मेरे को सब्सक्राइबर्स और उससे लाइक से मतलब नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार अच्छा सा, ठीक है। देखो अब आते हैं, अब देखो ऐसी वीडियो ना यार मेरे को नहीं लग रहा कि मैंने कहीं वीडियो नहीं देखी सीबीएसई के लिए इतना कुछ डेप्थ में जाके बताता हूँ, ठीक है। अब अगर आप लाइव क्लास में पढ़ रहे होते ना तो भाई इसका मज़ा ही कुछ और होता, ठीक है। मेरे साथ मैं इतनी बढ़िया सा समझाता ना, फिर भी ऑनलाइन में मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। अगर ऑफलाइन मेरे को, मैं वैसे ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग होते तो कोई होते हो मेरे पास पढ़ाने वाले, तो मैं इतना अच्छे से समझाता ना, उठ के तालियां बजाते आप लोग, ठीक है। अब देखो मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इफ़ वी हैव, इफ देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है अलग हिसाब से पूछता है, यहाँ पे राइटर ने अपने हिसाब से बता रखा है सारी चीज़ें, वो है मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ रखा है। इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट
व्हाट डू वाइल्ड एनिमल डू, ठीक है, एनिमल्स डू। देखो यहाँ पे क्या रुक रखा है, एक सेकेंड, हाँ पहले इस पे आते हैं। इसमें देख रखा है इफ़ वी हैव लव, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जनरेट किया गया है, इफ़ वी हैव लव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने क्या करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आंसर दे रखा था मैंने कहीं, इन्होंने क्या करा है, देखो डायरेक्ट लाइन से उठा के डाल दिया यार, पूरा लाइन ही उठा के डाल दिया है, इफ़ ही हैज़ एनी लव फॉर एनिमल। अब बताओ ये क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट, अगर हमारे हृदय में प्यार हो, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ ही हैज़ एनी लव, मतलब कि इफ़ उसको प्यार, अगर उसको प्यार होता। अब भाई क्या पूछ रहा है, आप क्या बता रहे हो, सोचो ना आप खुद। यहाँ पे हमारे बारे में बात कर रहा, तुम किसी एक हम लोगों के बारे में बात कर जा रहा है, यहाँ पे तुम बस एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पैसे से उठा के लाइन लपेटी गई है, तो ये काम प्लीज़ आप मत करना। मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया कि देखो यहाँ पे कितना बढ़िया से आंसर जनरेट करा गया है, इफ़ वी हैव लव, ठीक है। इधर भी देखो इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट वाइल्ड एनिमल रिलाइज, ठीक है, अपने हिसाब से। देखो बस स्टार्टिंग की थोड़ी सी जो शुरुआत है ना वो अपने लाइन में करनी है, बाकी पैसेज आपका आंसर पूरा रिप्लाई दे देगा उसी हिसाब से, पैसेज वाली ही लाइन लिख के आनी है पूरी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग की लाइन होती है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से, स्टार्टिंग का जो आंसर चालू कर रहे हो वो क्वेश्चन के हिसाब से चालू करो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। टू द ज़्यादा पॉइंट जो बात करनी थी वो इन्हीं पॉइंट पे बात करनी थी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन आंसर के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करा गया, जो सेकंड पैसेज है ना, 2 पैसेज दे रखे हैं, सेकंड पैसेज में भी इस बंदे ने वही कर रखा है कि लाइन बाई लाइन उठा के डाला है, तो उसको छोड़ ही देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये जो अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं उन्होंने बता रखा है कि अपोजिट क्या होगा, या सिनोनिम्स जो भी पूछा जाता है वो भी सेम ऐसे ही, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिखा है इन्होंने भी, ठीक है, ठीक है, इन्होंने भी देख लो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो रहा है ना वो सेक्शन सी का चालू हो रहा है, और सेक्शन सी में पता है क्या पूछ रखा है आपसे, ये पूछ रखा है आपके जो टेक्सचुअल बुक है ना उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ रखा है। अब देखो मैं 2 कॉपी को दिखाता हूँ और मेरा क्या राय है उस पर मैं बात करता हूँ। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो उसमें राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं सेकंड पैसेज का, तो उसको छोड़ते हैं अपन, वही है सेम वैसी कॉपी, जितनी इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी मैंने बता दी आपको। सेक्शन डी की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में इन्होंने चालू करा है, सेक्शन डी लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। और सेम एक कॉपी में अपने को सेक्शन डी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इन्होंने सेक्शन सी चालू करा है उसके बाद ही, ठीक है। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन बैठ जाते हैं यार। इन्होंने भी सेक्शन सी ही चालू करा है, इन्होंने तो लिखा ही नहीं यार, देख लो कितना ढूंढने में कितनी दिक्कत हो रही है अपने को, सेक्शन सी कहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वैसी गलती मत करना कि सेक्शन वगैरह लिख ही नहीं रहे हो। यहाँ पैसेज, यहाँ पे देखो अपने को सोचना पड़ रहा है भाई, यहाँ ख़त्म हो रहा है भाई, यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से चालू हो रहा है, देखो तो अपने को यहाँ पे सेक्शन डी लिखा ही नहीं गया। देखो अपने मेरे को खुद में उधर पन्ने पलट रहा हूँ, तो ट्राई करो कि आप सेक्शन वगैरह प्रॉपर सेक्शन वाइज चल रहे हो तो सेक्शन वाइज ही चलो, ठीक है। अब आप अपन ना अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन आता है तो कैसे चालू करें, क्वेश्चन नहीं आता है तो कहाँ से चालू करें, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। जितने केस बन सकते हैं ना वो अगली वीडियो में बात करेंगे, जब अपन प्रॉपर पेपर लिखेंगे। वो वीडियो आएगी 2 दिन बाद, अभी नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। बात करते हैं, ये देखो सेक्शन सी को हटाते हैं यार, सेक्शन सी में कुछ बात करने के लिए नहीं है। सब में वैसा ही है कि जो आपको याद है उसके हिसाब से बना के चीज़ें लिखनी है, तो सब ने बना के ही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ना एक बार खुद से विजुअलाइज कर लेना, खुद से एक बार देख लेना, मेरे को जितनी इंपॉर्टेंट बातें लगी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन डी पे, ठीक है। सेक्शन डी पे इनका भी सेक्शन सी हटा ही देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। इन्होंने बस हाँ एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखी ना, इस बंदे ने लिख रखा था, कुछ चीज़ों को छोड़ रखी थी लाइनें कि हाँ यहाँ पे बाद में वो लिखेगा, लेकिन उसने लिख नहीं पाया था। तो एक देखो यहाँ पे लाइनें कुछ ज़्यादा गैप दी हुई है, ये मेरे को समझ में आया, और आंसर थोड़ा कम भी है, लेकिन फिर भी यार पूरा नंबर दिया गया। तो देख लो, पहले इंप्रेशन पढ़ने की मैंने गलती दिखा दी यार, कितनी गलती हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना जब भी कर रहे हो तो, है ना। मे भी उसको आता हो, लेकिन आंसर इतना कंप्लीट है, वैसी कोई बात नहीं, 1-2 लाइनें और ऐड कर सकते थे इसमें। बात करते हैं सेक्शन डी पे आते हैं। इन भैया ने नया, हाँ अब देखो आते हैं सेक्शन डी पे। अब देखो सेम सेक्शन डी पे ना नोटिस, अब देखो इसमें कैसे कर रहा है, एक बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लो कि जो क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन नोटिस ड्राफ्ट करने का है, ठीक है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करने का है। सेकंड वाले में नोटिस ड्राफ्ट करने का। अब देखो
कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर में ना ऐसे लिखते हैं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं ना, तो अथवा वाले कर रहे हैं नोटिस वाले, तो वो क्या करते हैं 23 और लिख देते हैं। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे 23 के बाद ना ये लिख सकते हो नोटिस, ठीक है। जो नोटिस कर रहे हो तो नोटिस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे मार्क कर दिया, उसके बाद नीचे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दो तभी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिख रहे हो और भी नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। अथवा वाले क्वेश्चन के अथवा वाला कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट आप लिख दो, एग्जामिनर पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है उसका आपको आप उसको हर साइन दोगे तभी उसको पता चलेगा। कुछ बिना साइन के भी लोग समझ जाते हैं ना, तो उसको पता है कि नोटिस होता है ना। तो देखो सेम फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, नंबर वगैरह की दिक्कत नहीं होती, हर टीचर को पता होता है। बस उसको कंटेंट से मतलब होता है, सारी चीज़ें आपको वैलिड होनी चाहिए बस। हाँ, एक प्रॉपर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब में ठीक है, नोटिस वगैरह ठीक है, सब में ऑलमोस्ट सारी चीज़ सभी बंदों ने ना बना के ही लिखा है। देखो सब ने वही जो रटने वाली चीज़ें रटाई गई है ना, वही रट के लिखी गई है। तो जो मैंने फॉर्मेट बताया वही फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो देख लो मैंने जो फॉर्मेट बताया था यार काफ़ी ईजी है, तो उसको एक बार प्रेफर कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं करा है, नोटिस करने क्यों, देखो नोटिस क्यों चूज़ करा, एक बात समझो मेरा। तो एडवर्टाइजमेंट है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, नोटिस थोड़ा सा बड़ा जाएगा और वो अच्छा जाएगा, इजी फॉर्मेट है, तो इसलिए सबने एडवर्टाइजमेंट प्रेफर करा है ना। तो एडवर्टाइजमेंट सॉरी सबने नोटिस प्रेफर करा है। तो ये बात होती है कि कहाँ से क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। नोटिस ईजी आपको पता है, ऑलमोस्ट हर साल पूछ लेता है, तो नोटिस सबने प्रेफर करा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूआर सिद्धि और ठीक है जो भी है स्कूल गोइंग टू। अब रिपोर्ट, अब देखो रिपोर्ट क्या होता है, मैंने बताया था रिपोर्ट का हर चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट होता है। अभी देखो जो रिपोर्ट चला गया, अब मैंने वीडियो में बताया था कि 3 तरीके के रिपोर्ट होते हैं, इवेंट पे होता है, ठीक है। अभी इवेंट पे नहीं है, देखो क्या कह रहा है, योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट, मतलब 300 पौधे लगाने जा रहा है। अभी ना इवेंट पे है ना एक्सीडेंट पे है, ये एडिशनल में आ गया, मिसलिनियस वाले में, अदर्स वाले में। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2024 की बात करें तो इसमें भी अदर वाले मिसलिनियस टाइप के ही इवेंट पूछे जाएंगे, इतनी प्रोबेबिलिटी है मेरी, जो मेरे को लगता है। लेकिन आप सब पढ़ के जाओ यार, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो, क्योंकि चीज़ें कुछ मेरे को 3 साल से ना चीज़ें पैटर्न जो है ना वो चेंज नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो उसके बाद इन्होंने ना सबने क्या करा है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ना। देखो इन्होंने क्या करा है कि रिपोर्ट लिखा है पूरा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, इसने रिपोर्ट लिखा है। और बाकी 2 बच्चों ने ना प्रेफर करा है वो लिखना, ट्रांसलेट करना है। एक अथवा में भी क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट करना है, तो उन्होंने ये प्रेफर करा है कि हम ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने 24 की जगह पे डायरेक्ट 25 क्वेश्चन चालू करा है, ठीक है। 24 देखते हैं इनका, इन्होंने 24 क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो 24 में देख आगे चल के 24 क्वेश्चन कर दिया, कोई बात नहीं, आराम से। इन्होंने भी ट्रांसलेशन नहीं करा कि उसको ट्रांसलेट कर दिया, लिख दिया आराम से, तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेट करके लिख दिया, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं यार। अब बात करते हैं ये, अब देखो 24 पे लास्ट पे, अब देखो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को राइट अ जॉब एप्लीकेशन, या तो जॉब एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और इमेजिन यू आर अनिल, राइट अ लेटर टू एडिटर, एक एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इधर। अब देखो इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन छूटा था ना लाइन वाइज, तो इन्होंने 22वां क्वेश्चन जो अपने बुक वाले थे उसका लास्ट में ऐसा लिखा है। तो आप कोशिश करो यार सेक्शन डाल के करो, तो एक ही में कर लो पूरा, है ना, लास्ट में इधर उधर घुसने की जरूरत ना पड़े आपको, तो वो प्रेफर करो आप, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। 25 में इन्होंने भी लेटर ऊपर लिख दिया, तो आप भी ट्राई करो कि मेंशन करते ऊपर के लेटर लिख रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अभी इन्होंने देखो इन्होंने क्या कर रखा मैं बता रहा हूँ, ये जो लेटर है ये इसमें गलती क्या है मैं बता रहा हूँ। ट्राई करो हमेशा जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो नए पेज से चालू करो, ठीक है। ये बहुत सारे टीचर बताते हैं नए पेज से लिखो, हाँ ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसी पेज पे ख़त्म कर देना, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन ट्राई करो कि नए पेज से चालू कर रहे हैं। अगर आपका पेज लग रहा है ना कि ज़्यादा ब्लैंक बच रहा है, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ना पूरा ही ब्लैंक है और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अब आपको लग रहा है भैया पीछे अगर लिख दूंगा तो पता नहीं एग्जामिनर को दिखेगा भी नहीं दिखेगा, तो नीचे चुपचाप आराम से ना PTO लिख के आ जाओ। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे आप देखें वहाँ पे भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो PTO आप कोने में लिख के आ सकते हो, कोई बात नहीं, लगा के PTO लिख के ऐसे कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हर पेज पे लिख के आओ। अब आपको लग रहा है, ऐसा सोच रहे हो ना कि बाबू कि हाँ भैया यहाँ पे ज़्यादा गैप रह रहा है, क्या पता एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पलटे ना पलटे, तो उसके लिए, लेकिन देखो एग्जामिनर हर पेज पलट के देखता है कि उसको काटना भी होता है, लेकिन हाँ रिस्क क्यों लेना, PTO लिख दो, चेक कर लेगा वो, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बल्कि में को क्वेश्चन निकल जाए कॉपी से तो दिक्कत है ना फिर। देखो ये रहेगी रिपोर्ट वगैरह में कुछ खास है नहीं, तो मैंने बता दिया। और देखो ये वीडियो बहुत लंबी चली गया,
24 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। और देखो बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं यार, वही है कि जो क्वेश्चन लिखा था उसमें कुछ बीच में बात करने है लायक है नहीं। जो चीज़ें मेरे को बतानी थी वो मैंने बता दिया, और होप करता हूँ यार ना कि आप लोगों ने इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और प्लीज़ इस कॉपी को आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। RBSC की वेबसाइट पे जाके, या फिर अगर PDF चाहिए होगा तो बता देना, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और इसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके प्रिपरेशन हो रखी है, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो प्लीज़ इसको देख लेना एक बार। और देखो नेक्स्ट वीडियो में ना अपन सेम एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी लेके, सेम एग्जाम वाली फील्ड लेके अपन इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉपर कि हाँ भैया सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा। ये आपका मॉडल पेपर है तो इसी पैटर्न पे मॉडल पेपर आएगा, तो अपन ट्राई करेंगे कहाँ से क्या सॉल्व करना चाहिए, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, वो सारी बातें करेंगे। अभी ये हो गई। अब प्लीज़ मेरे को कमेंट में एक और चीज़ बता देना कि जब भी आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स का एग्जाम आए तो उनका पेपर का एनालिसिस करना है या नहीं करना, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप इसका एक बार सही से यूटिलाइज़ करना, चीज़ें लिख लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब